नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल शो कार्ड और किस्मत। हर हफ्ते की तरह आज भी हम बात करेंगे टैरो कार्ड्स की, जो सिर्फ भविष्य नहीं बताते बल्कि जिंदगी की दिशा भी दिखाते हैं। कई एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि टैरो हमारी सोच, भावना और आने वाले फैसलों को समझने का एक खूबसूरत तरीका है। ये कार्ड्स हमें बताते हैं हम कहाँ थे, अभी कहाँ खड़े हैं और आने वाला वक्त हमारे लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं इस हफ्ते आपकी किस्मत क्या कहती है, कौन सी राशि के लिए सितारे हैं फेवर में और किसे चाहिए थोड़ा संभल कर कदम रखना। और हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है टैरो कार्ड रीडर ऋतु सिंह जी। थैंक यू सो मच नेहा जी। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। तो एक एक कर 12 राशियों के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कैसा रहने वाला है आपका आने वाला हफ्ता। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष यानी कि एरिस की और जान लेते हैं ऋतु जी से क्या कुछ मैजिकल कार्ड्स आ रहे हैं, कैसा रहने वाला है मेष राशि वालों का ये हफ्ता। मेष राशि के लिए हमारे पास में कार्ड आ रहे हैं द पावरफुल कार्ड, द हेरोफेंट, द लवर्स। द हेरोफेंट हमें बताता है कि कहीं ना कहीं आपकी ना प्रोग्रेस हमें जो इस हफ्ते होते हुए दिख रही है। किसी ऐसी पोजीशन पे आने वाले हो जहां पे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। और अगर हम बात करें आपके लव लाइफ की, तो लव लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया मसाला या नया चस्का आने वाला है। या तो आपकी शादी होने वाली है, या आप कोई नई अपने लिए कुछ लड़का लड़की देखने जा रहे हैं तो उसका काम जो है बन जाएगा। या आपकी अपनी खुद की मैरिड लाइफ में एक बहुत ही अच्छा आपका जो है मुझे बॉन्ड बनते हुए दिख रहा है। दूसरा, अगर हम लोग बात करें, अगर हेल्थ इशू के बारे में कुछ बात हो रही है तो यहाँ पे आपके पास कार्ड आता है एंजल कार्ड, इंप्रूविंग हेल्थ। तो हेल्थ तो आपकी कहीं ना कहीं आपकी इंप्रूव होगी, तो कह सकते हैं कि आपके सारे के सारे जो है बहुत ही मैजिकल जो है कार्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास में लवर्स कार्ड है, यानी कि आप कोई भी अगर काम करेंगे तो आप वीनस वाले दिन करें, यानी शुक्रवार वाले दिन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और कलर्स थोड़े से ब्राइट पहने, जैसे रेड कलर पहनेंगे तो आपके सारे काम जो है चुटकियों में होने शुरू हो जाएंगे, अच्छी वाइब्रेशन रहेगी। तो ब्राइट कलर पहनिए, आपके लिए हफ्ता अच्छा निकलने वाला है। जो एडवाइस ऋतु जी बता रही है उसे जरूर फॉलो करिए। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं वृषभ यानी कि टॉरस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं टॉरस राशि वालों के। टॉरस के लिए हमारे पास में कार्ड्स आते हैं जजमेंट और दूसरा आता है टेम्परेंस। बहुत ही पावरफुल कार्ड है। जजमेंट कार्ड क्या कहता है कि बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में ऐसे आने वाली है जहां पे आपको ना एक क्विक डिसीजन आपको लेना है, तो वो क्विक डिसीजन आप ले लेना। और कहते हैं ना, डिले मत करना किसी भी चीज में। और जो भी चीज आपके पास में आ रही है उसको मिल बांट के आप रखें, लोगों के साथ में शेयर करें। कोई आपके पास में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, किसी चीज के लिए अच्छे मौके आ रहे हैं, आपको नहीं चाहिए तो आप किसी दूसरे को जरूर दें। मतलब सहायता आप दूसरों की जो है करें इस पूरे हफ्ते, तो बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ मौके आपके पास आते हैं कुछ चीजों के लिए, तो उनको पकड़ जरूर ले, ग्रैब कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर मैं बात करूं आपके एंजल मैसेज की, भगवान की तरफ से क्या मैसेज आते हैं, तो कार्ड आता है लेट गो, यानी कि चीजों को जो है जाने दो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, किसने क्या कह दिया क्या नहीं कहा, किसने मुझे जज करा, जस्ट फॉरगेट दैट। और अगर मैं बात करूं, अगर आपको अपना शुभ काम कोई भी अगर करना है तो मंगलवार वाले दिन करें, बहुत ही उत्तम रहेगा। और मैं कलर बोलूं तो कलर आप कुछ एंजलिक कलर पहने, जैसे कि वॉयलेट कलर, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनर्जी जो है आपकी अच्छी बनी रहेगी इस पूरे हफ्ते। तो कुल मिलाकर बेहद अच्छा हफ्ता जो है वृषभ राशि वालों का निकलने वाला है। ब्राइट कलर पहनिए, वाइब्रेंट कलर पहनिए और सब कुछ शुभ मंगल होगा। अगली राशि की चर्चा कर लेते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन। क्या कार्ड्स आ रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि ऐसा लगता है कि जैसे अपने ही अंदर में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और वैसे भी इनके लिए एडवाइस ये है कि इस पूरे हफ्ते कोशिश करें कि सॉलिट्यूड में रहें, अपने अंदर में ना झांकने की कोशिश करें कि कहते हैं ना कि सारे आंसर्स आपके अंदर में ही है, तो आपके अंदर में आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि 10 मिनट कम से कम शांति से आप बैठ के अपना मेडिटेशन करें। और सुबह जो टाइम आता है ना, 11:11 पे कोई भी अपनी जो विशेष है उनको जो है मांगना शुरू करें। आपके सारे काम जो है बनने वाले हैं। क्योंकि हमें वैसे भी आपके आने वाले टाइम के लिए हमें दिखाई पड़ रहा है तो मैजिशियन कार्ड, यानी कि जादूगर। तो जादूगर क्या होता है, जो सारे काम चुटकियों में कर लेता है। तो जब आप अपने अंदर में झांकेंगे तो आपके सारे काम जो है चुटकियों में बन जाएंगे। साथ में ये हमारे पास में लव कार्ड के लिए आता है रोमांस का कार्ड। तो रोमांस ये बताता है कि अपने आप से भी रोमांस करें और अपने पार्टनर के साथ में भी आपका जो है एक अच्छा टाइम बीतना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं पावरफुल की बात करूं कि सॉलिट्यूड में रहने के लिए आप कोशिश करें सफेद रंग के कपड़े पहने, लाइट कलर के कपड़े पहने तो बहुत अच्छा रहेगा, शांति रहेगी आपकी जिंदगी में। और कोई भी अगर आपको शुभ काम करना है तो वो थर्सडे को करें, यानी कि गुरुवार को, तो दैट विल बी गुड फॉर यू। तो गुरुवार का दिन आपके लिए बेहद शुभ है और सब कुछ अच्छा रहेगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं कर्क यानी कि कैंसर। क्या कार्ड्स आ रहे हैं कैंसर राशि वालों के लिए।
कैंसर के लिए हमारे पास में आता है द एम्परर का कार्ड। एम्परर मतलब एक पावरफुल पर्सनालिटी। पावरफुल पर्सनालिटी का मतलब है कि अगर आप अपना प्रमोशन, इंक्रीमेंट कुछ कराने की सोच रहे हो, 100% होगा। आपको लगता है आप मुझे अपने बॉस से जाके कुछ बात करनी है, अपने फादर से जाके बात करनी है, आप 100% उनको जाके अप्रोच करो। आपको कोई सपोर्ट चाहिए तो आप अपने फादर का, अपने बॉस का, अपने बड़े भाई का आप सपोर्ट लो। वहां से आपको सपोर्ट पूरा मिलने वाला है। कुछ चीज़ों में मे भी शायद वो आपको डिस्करेज करे, तो डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो अपने एक्सपीरियंस से आपको डिस्करेज करेंगे। लेकिन आप जो है थोड़ी सी शांति बना के रखें, क्योंकि कुछ टाइम आपका ऐसा चलेगा इस पूरे हफ्ते में, मे बी अराउंड थर्सडे या वेडनेसडे का आसपास में ऐसा दिन आएगा कि आप थोड़ा सा डाउन फील करेंगे। जब डाउन फील करें तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके, वो सबकी ज़िंदगी में आता है। तो कहते हैं ना, मेडिटेशन पे आप जरा फोकस अपना ज़्यादा रखना और सपोर्ट लेना अपने फादर से, अपने बड़े भाई से, तो इट विल बी गुड फॉर यू। कोशिश करें सूर्य को जल दें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप मैं आपको कलर की बात करूं तो कलर अगर आप कोशिश करें तो ग्रीन कलर पहने तो बहुत अच्छा है। और कोई भी शुभ काम करें बुधवार को तो बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और यहाँ पे भी देखो आपके लिए कार्ड है हेल्पफुल पीपल, तो यानी कि लोगों की सहायता जरूर लें, और वो आपके फादर या आपके बॉस हो सकते हैं या आपके ब्रदर। तो कुल मिलाकर बेहद अच्छा आपका हफ्ता निकलने वाला है, और जिस तरीके से एडवाइस ऋतु जी करिए उसे फॉलो करिए, सब कुछ अच्छा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं सिंह यानी कि लियो। क्या कुछ कार्ड्स आ रहे लियो राशि वालों के? लियो के लिए हमारे पास में बहुत ही मैजिकल से कार्ड आए, द स्टार। द स्टार कार्ड तब आता है जब इंसान अपनी सारी जिंदगियों की जद्दोजहद से निकल जाता है। तो यानी कि ये कार्ड आपका ऐसा है कि जब आप सारी जद्दोजहद से निकल चुके हो, अब आपके लिए नया मौका है। और वो नया मौका आपको ये कह रहा है कि भाई मेहनत कर लो पहले तो आप। तो कहते हैं ना, स्ट्रगल और सक्सेस, जितनी आप स्ट्रगल करोगे उतनी आपको सॉलिड जो है सक्सेस मिलने वाली है। और अपने कहते हैं ना कि अपने आप को ना ट्रांसपेरेंट बना लो, ना किसी को जज करो, ना किसी को जज होने दो कि कोई आपको जज कर रहा है, तो वो मत करना। दूसरा, किस्मत आपका 110% आपका साथ देने वाली, क्योंकि आपने बहुत अपनी मेहनत कर ली है अपने अपने टाइम में। दूसरा, हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं फॉरगिवनेस। कुछ कुछ चीजें आपके मन में अभी भी शायद से हैं, तो आप उनको माफ कर दो उन लोगों को, तो अच्छा है। क्योंकि जब आप माफी कर दे देते हो ना, तो आप हल्के हो जाते हो और आपके लिए स्ट्रगल करना आसान हो जाता है, और उसके लिए सक्सेस लेना और भी आसान हो जाता है। आपके लिए अगर मैं शुभ दिन की बात करूं तो शुभ दिन आपके लिए आता है शनिवार, बहुत ही बढ़िया दिन है। और अगर मैं लकी कलर की बात करूं तो लकी कलर आपके लिए आता है येलो और व्हाइट। तो शनिवार का दिन शुभ है, पीला रंग आपके लिए शुभ है। जो भी काम करना है शनिवार के लिए शनिवार को करिए, सब कुछ शुभ मंगल होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं कन्या यानी कि वर्गो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं वर्गो राशि वालों के? वर्गो के लिए नेहा जी हमारे पास में बहुत ही पावरफुल से कार्ड हैं। एक हमारे पास में कार्ड है जस्टिस का, दूसरा हमारे पास में कार्ड है किंग ऑफ कप्स का। दोनों ही हमारे पास में कार्ड कहते हैं कि एक बहुत बड़े अच्छे से ओहदे पे आप हो, अच्छी पोजीशन पे आप पहुंच रहे हो, चाहे वो आप घर में हो, आपको लगता है कि मेरी इज्जत घर में नहीं हो रही है, तो क्या होगा, तो आपकी इज्जत जो है बननी शुरू होने वाली है। लेकिन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभाना आप स्टार्ट करें। रही बात आपके प्रमोशन की, इंक्रीमेंट की, आपकी लव लाइफ की, उसमें सब में आपको जो है ग्रोथ मिलने वाली है। और जस्टिस कार्ड आपको क्या बताता है कि अगर आपको कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी पुलिस का या कुछ भी केस वगैरह कुछ है, तो उसमें आपको जस्टिस 100% मिलने वाला है। आपको कहते हैं न्याय आपको मिलेगा, आपके फेवर में जो है सब कुछ होगा। और अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे दूसरे आपके एंजल कार्ड की, जो आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी, यानी कि बहुत सारे मौके आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे आपकी अपनी लाइफ की इंप्रूवमेंट के आपको चांसेस मिलने वाले हैं। तो उनको पकड़ लेना, ग्रैब कर लेना, छोड़ना मत, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कभी कभी जो है आपको नॉक करती है। अगर मैं लकी कलर की बात करूं सो लकी कलर आपके लिए आता है रेड। और अगर मैं लकी डे की बात करूं तो आपके लिए भी सैटरडे लकी डे है। और एक काम आप और करेंगे, पीपल के पेड़ पे आप जल जरूर चढ़ाएंगे रोज, थोड़े से काले तिल डाल के, ताकि आपकी जितने भी ऑब्स्टेकल्स है वो हट जाए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए काले तिल डालकर, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अगली राशि की बात कर लेते हैं तुला यानी कि लिब्रा। क्या कार्ड्स आ रहे लिब्रा राशि वालों के? लिब्रा के लिए बहुत ही मैजिकल से कार्ड्स आए हैं। हमारे पास में द चैरियट और दूसरा आता है द फूल। चैरियट हमें बोलता है अपने काम की तरफ बढ़ते चले जाओ, और ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने पढ़ाई के रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड आप अपने घर से कहीं दूर जाने वाले हो, और जाओगे तो 100% है, वो तो जाना ही जाना है, तो आप उसको रोक नहीं सकते हो। तो अगर कोई ऐसी आपको मौका मिल रहा है जाने का तो पकड़ लो उसको। ये मत सोचो कि यार मेरे को दूसरा मौका मिल जाए जॉब का, तो नहीं, वो मत करो, पकड़ लो आप उसको। थोड़ा सा केयरलेस होना बंद कर दें आप, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि कभी कभी आप थोड़े से केयरलेस हो जाते हो कि ठीक है जो होना है हो जाएगा, ठीक है, बहुत जो चीजें होनी है हो जाएंगी, लेकिन
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभानी है। और स्पेशली आपको यहाँ पे कार्ड में बताया जाता है कि आप अपनी मदर के साथ में जितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सको उतना बना लो। और मदर को कहते हैं ना कि वर्शिप करना स्टार्ट कर दो, उनसे बातें करनी स्टार्ट कर दो अपनी मदर से। तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आपकी लाइफ में एक पैसा भी लेकर आएगा और आपकी लाइफ में मन की शांति भी लेकर आएगा। और अगर मैं बात करूं आपके एंजल कार्ड की, तो ये भी हमारे पास कार्ड आता है अबंडेंस का, यानी कि प्रचुरता का। तो माँ के साथ में अपना कनेक्शन बनाओ ताकि आपकी लाइफ में प्रचुरता पूरी आए। अगर मैं लकी कलर की बात करूं, सो लकी कलर आपके लिए यहाँ पे आता है ब्लैक। और लकी अगर मैं डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए यहाँ पे आता है ट्यूसडे। ब्लैक कलर आपके लिए अच्छा है और ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को जो भी काम करेंगे वो जरूर पूरा होगा। अगली राशि की बात कर लेते हैं वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो। क्या कार्ड्स आ रहे हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए? स्कॉर्पियो के लिए हमारे पास में आता है स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ हमें सीधा सीधा मोटा मोटा यही बताता है कि हमारे अंदर में जितना भी लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन है ना, या फिर कोई चीजें हैं जो हमें अंदर से रोक रही होती है ना, कि हमारा मन आलसियम हो गए हैं, कुछ भी इस तरह की जो चीजें हैं उनको हम निकाल के ना बाहर फेंक दो, नहीं तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा डाउन करके जो है ले जाएंगी। कुछ चीज अभी आप शायद भोग रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके पास्ट कर्मा से कनेक्टेड है। प्रेजेंट का तो आपका कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो तो छोड़ दो। अगर हम कुछ भी प्रॉब्लम हमारी आ रही है तो ये लेकर चलो कि कुछ ना कुछ हमारी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आपको एडवाइस दे दी जाती है कि आप जितना भी हो सके ना मेडिटेशन आप करें, और कोशिश करें कि रात को सोने से पहले आप हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करेंगे। अगर मैं लकी कलर की बात करूं, तो लकी कलर कोशिश करें आप व्हाइट ले या फिर आप येलो पकड़े, उसी को पहने इस पूरा हफ्ता, तो बहुत अच्छा रहेगा इस कॉम्बिनेशन को। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, तो लकी डे आपके लिए आता है मंगलवार। तो मंगलवार का दिन आपके लिए शुभ रहेगा और जिस तरीके से ऋतु जी ने बताया एडवाइस फॉलो करिए, सब कुछ शुभ मंगल होगा। और सफेद और पीला रंग भी आपके लिए बेहद शुभ है। धनु राशि की बात कर लेते हैं सजिटेरियस। क्या कार्ड्स आ रहे हैं? सजिटेरियस के लिए हमारे पास में आता है एम्प्रेस का कार्ड। दूसरा आता है हमारे पास में डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड हमें बताता है कि कोई तो चीजें हैं जो आपको आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो आपके हाथों से निकलेंगी। मे बी कोई जॉब है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, या आपकी कोई बिजनेस डील है जो आप बहुत टाइम से कर रहे हो लेकिन आपको पकड़ में नहीं आ रही, तो वो शायद निकल जाएगी आपके हाथ से। या कोई रिलेशनशिप आपका ऐसा है जो अच्छे से आपको सर्व नहीं कर रहा, तो वो आपका निकलेगा। तो कुछ भी चीज जो आपकी अभी पकड़ के आप बैठे हुए और सोच रहे हो कि यार ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, और ठीक नहीं हो रही है, तो वो अगर निकल रही है तो उसको निकलने दो। क्योंकि जब वो निकल जाएगी ना, तो आपकी लाइफ कैसी हो जाएगी, महारानी वाली, जैसे एम्प्रेस होती है ना। तो एम्प्रेस अगर कहीं कोई पहुंचा है एम्प्रेस तक, या अगर रानी के पोजीशन पे कोई अगर पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने बहुत सारी चीजें पकड़ी और बहुत सारी चीजें छोड़ी हैं। सो डेथ कार्ड आ रहा है, तो उससे आपको समझा रही हूँ, डरना मत। कुछ चीजें आपके 100% आपके हाथों से निकलने वाली है, लेकिन कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में शुरू 110% होगा। दैट इज माई गारंटी। और अगर मैं आपसे बात करूं कि आपको करना क्या चाहिए, तो आप भी क्या करेंगे, लोटा ले, पानी ले और उसमें काले तिल डालें, और आप जो है उसको चढ़ा कर आए, क्या कहते हैं, पीपल के पेड़ पर आप जरूर चढ़ा कर आए। सुबह चढ़ाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और रात को अगर आप दिया जला दे पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का, तो इट विल बी अमेजिंग फॉर यू, गुड, अच्छा रहेगा आपके लिए। और यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट करें, अपने भगवान पे ट्रस्ट करें कि आपका काम जो है सारा बनेगा अच्छे वाला। अगर मैं लकी कलर की बात करूं, तो कोशिश करो वाइब्रेंट कलर पहनो, कुछ प्रिंट वाले आप कलर्स पहने जिसमें कुछ प्रिंट हो। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है मंडे। तो बेहद अच्छा हफ्ता धनु राशि वालों का निकलने वाला है। सजिटेरियस वालों को एडवाइस दिए ऋतु जी ने, उसे फॉलो करिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। अगली राशि का रुख कर लेते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन। क्या कार्ड्स आ रहे हैं कैप्रिकॉन वालों को? क्या कुछ सावधानियां बरतनी है? क्या कुछ आप एडवाइस देंगे? कैप्रिकॉन ने शायद बहुत मेहनत कर ली और बहुत सेक्रीफाइस कर लिया है ना, बट अब वो टाइम है कि आपने जो सेक्रीफाइस किया था उसी का ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर मैं इस कार्ड को ऐसे देखूं तो शायद बराबर लगते हैं ना, क्योंकि टांग इसकी मुड़ी हुई है, टांग इसकी मुड़ी हुई है। तो यानी कि आपने कुछ सेक्रीफाइसेस बहुत सारे करे हैं, अपने ऊपर बहुत मेहनत करी है, अब उसका आप रिजल्ट भोगने वाले हो। और रिजल्ट में क्या क्या आने वाला है, मे बी शायद आपका कोई जॉब है जो आउट ऑफ कंट्री लगने वाला है, या आप शायद पढ़ाई के लिए आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हो, तो आपके ये सारे काम जो है बनने वाले हैं। तैयारी अपनी जो है शुरू कर दो, टिकट विकेट अपनी बुक करा लो, सारे काम आपके होने वाले। प्रमोशन, इंक्रीमेंट की बात करने वाले हो, वो भी आपका होगा। अगर आप किसी लोगों से पीछा छुड़वाने की प्लान कर रहे थे ना, तो वो भी आपका इस हफ्ते में सारा काम आपका बनने वाला है। और अगर मैं भगवान की बात करूं कि भगवान का क्या मैसेज है, तो यहाँ पे लिखा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव।
तो वही कार्ड ये भी बता रहे थे ना कि चीजें अब आपकी इम्प्रूव होने वाली हैं। लकी अगर मैं कलर की बात करूं, सो लकी कलर होता है जो आपको सूदिंग दे, आपको सूद करे, तो वो आपके लिए आता है ग्रीन कलर या फिर येलो कलर। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है बुधवार। जी, तो कुल मिलाकर बेहद अच्छा हफ्ता जो है कैप्रिकॉन वालों का भी निकलने वाला है। आखिरी की 2 राशियां बची हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के क्या कार्ड्स आ रहे हैं ऋतु जी, क्या कुछ सावधानियां बरतने की कुंभ राशि वालों को जरूरत है? कुंभ के लिए हमारे पास में कार्ड आता है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, और दूसरा हमारे पास में कार्ड आता है इनका द सन का कार्ड। तो क्वीन ऑफ कप्स हमें कार्ड क्या कहता है? वो कहता है कि आप अपने इमोशंस को बहुत सारा दबा के रख रहे हो, और वो इमोशंस ना आपके फिर कहते हैं ना कि वो ट्रिगर आपको करते हैं, बार बार आप डिस्टर्ब होते हो। तो इमोशंस को दबाने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको कहना है ना वो कहा करो ना, रोज एक आदत बना लो। जिसको जो कहना है, जो भी बात कहनी है, अपने सीधे स्पष्ट शब्दों में आप बोलो, क्योंकि अगर आप जितना अपने आप को रोक रहे हो ना, आपकी ग्रोथ जो है रुक जाएगी, और वो रोकनी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर में आपका सन का कार्ड दिख रहा है। सन मतलब ब्राइट, वाइब्रेंट, सक्सेस, है ना, और कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटी, है ना। तो वो हमें यहाँ पे सारा कुछ दिखाई पड़ रहा है, बट कंडीशन अप्लाई है। अपने इमोशंस को आप जो है ट्रिगर ना करें, उसको निकलने दें, क्योंकि ग्रोथ हमें आपकी दिख रही है। कुछ नई बिजनेस में आपकी डील जरूर होने वाली है, लेकिन आप चीजों को ग्रांटेड ना लेना, बस ये आप ध्यान रखना, क्योंकि बिजनेस डील आपकी 100% होगी इस पूरे हफ्ते में। और अगर मैं बात करती हूँ कितने बिग हैप्पी चेंजेस, ये वाला हमें कार्ड दिख रहा है कि कुछ ना कुछ बड़े और हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कोशिश करो पिंक कलर पहनो, इस पूरे हफ्ते में अच्छा रहेगा। और कोशिश करो कोई भी शुभ काम आपने करना है तो शुक्रवार को करो, तो इट विल बी गुड फॉर यू। तो बेहद अच्छा हफ्ता निकलने वाला है। एडवाइस जो ऋतु जी ने बताया उसे फॉलो करिए। आखिरी राशि पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, क्या कार्ड्स आ रहे हैं? मीन राशि के लिए हमें दिखाई पड़ रहा है टॉवर का कार्ड। तो टॉवर का कार्ड जो है वो सा खतरनाक कार्ड है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि यार कोई तो चीजें आपकी लाइफ में ऐसी थी जो शायद बेसलेस थी, जिसका शायद बेस बहुत स्ट्रांग नहीं था, या कुछ तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज आनी है, या फिर किसी और के कारण से हमारी कोई चीजें जो है खराब होने वाली, बट खराब वही चीजें होंगी जिसका बेस अच्छा नहीं था, और जो चीज हमें सही से सर्व नहीं कर रही थी। तो उसमें डरने की कोई बात नहीं, उसको निकलने देना, टेंशन मत लेना कहीं भी। क्यों? क्योंकि उसके बाद में जो भी आपका टाइम होगा वो बहुत अच्छा आने वाला है, सारा का सारा। चाहे वो आपकी कोई दो मिलकर आप कुछ पार्टनरशिप कर रहे हो, या आप कुछ मैरिज के लिए आप कुछ प्लान करने जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं भगवान का भी आपको हेल्प जो है सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन मैं फिर बता रही हूँ, कोई चीजें आपकी जो बेस इसका खराब है वो आपकी लाइफ से निकलने वाली है। तो मेंटली आप प्रिपेयर जरूर रहना, और जो कुछ नया आने वाला है उसके लिए आप अपनी तैयारी शुरू कर दो। और अगर मैं आपके लिए बात करूं, एंजल कार्ड भी तुम्हारे पास आता है सक्सेस का कार्ड। तो यानी कि सक्सेस तो आपके पास में है ही है। और इस पूरे हफ्ते कोशिश करें आप कि आप कलर पहनेंगे कुछ, जैसे होता है ना कि सिल्वर कलर या फिर कुछ गोल्डन कलर टाइप वाले कुछ कपड़े अगर आपके पास में है तो वो पहने, नहीं तो व्हाइट कलर एंड पिंक कलर आर वेरी गुड फॉर यू। वॉलेट इज ऑल्सो गुड। और अगर मैं लकी डे की बात करूं, सो लकी डे आपके लिए आता है थर्सडे। तो बेहद अच्छा हफ्ता निकलने वाला है मीन राशि वालों का भी। और ऋतु जी, इसी के साथ अब आपसे एडवाइस ऑफ द वीक ले लेते हैं, जो आप सभी राशि वालों को देना चाहेंगी, जिसे करने से उनका हफ्ते में रुके हुए सभी काम बन जाएंगे। यस, तो आज मैं उनको एडवाइस देने वाली हूँ कि अगर आप यहाँ पे अपनी जो ये आपकी इंडेक्स फिंगर है लेफ्ट हैंड की, अगर यहाँ पे ये जो हमारा माउंट है, यहाँ पे अगर आप 15 लिखते हैं, 1 and 5 विद ग्रीन पेन, और उसको सर्कल कर लेते हैं, तो आपके बहुत सारे रुके हुए काम जो होते हैं ना वो आपके पूरे होने शुरू हो जाते हैं। राइट? तो यहाँ पे आप रोज लिखें ग्रीन पेन से, स्केच पेन से, या मेरे पास बॉल पेन है उससे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर इज कनेक्टेड विद वीनस। तो आपके पास में पैसे की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाएंगी। सो डू इट। तो जो एडवाइस ऋतु जी ने बताई उसे फॉलो करिए। पैसे की समस्या सारी की सारी दूर हो जाएगी। 12 राशियों का ये हफ्ता बेहद अच्छा निकलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ कार्ड और किस्मत में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी आपके कार्ड की नई किस्मत के साथ। बने रहिए NH 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।